यहाँ से सामने जो ये पहाड़ी दिख रही है, ये छोटी वाली पहाड़ी, हमें जाना है इस पहाड़ी के पीछे पत्तों के लिए। अभी हमारे साथ साथ दादी जी भी पहुँच गए हैं पत्तों के लिए। दादी भी पत्तों ले जानी जंगल। अच्छा, यमुना तो थकान लगी। अपनी पत्तों की सोल्टी भी अच्छे से बांध दी है और सोल्टी को बांधने में दादी ने भी मेरी मदद करी। हमारे लिए क्यों नहीं रुके? अरे रुके तुम तो बैग सो हैं? ये मालक रुके पार मालक रुके। अच्छा, अरे हम दादी तो रुके पर कोई दादी। तो टेम्परेचर भी डाउन ही है और गाय बैल भैंसों को ठंड से बचाने के लिए जंगल से पत्तियां लेके आनी पड़ती है। तो इसी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमेशा की तरह सुबह के टाइम से और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30। और अगर बात करें आज के मौसम की तो हमेशा की तरह मस्त धूप खिली है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। बाकी आज सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है जंगल जाने की। कल तो हम लकड़ियां लाए, आज हम जा रहे हैं पत्तों के लिए। घर से अभी मैं आ गई हूँ जंगल के लिए और यहाँ गौशाला के सामने माँ और भाभी मेरा वेट कर रहे हैं और इन्होंने पीठ पे बड़ी बड़ी सोल्टी लगा रखी है। इन पे हमें पत्ते लेके आने हैं और मेरे लिए ये है सोल्टी और माल्टे भी रख दिए हैं। यहाँ से सामने जो ये पहाड़ी दिख रही है, ये छोटी वाली पहाड़ी, हमें जाना है इस पहाड़ी के पीछे पत्तों के लिए। और जो ये सामने वाली पहाड़ी है इस पे बहुत सारे बांज उतीस के पेड़ हो रखे हैं। यहाँ नीचे की साइड से तो ज़्यादा बांज के पेड़ हैं पर यहाँ ऊपर की साइड से उतीस और बुरांस के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। और अब कुछ टाइम में बुरांस पे भी बहुत अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलेंगे हमें। साथ ही साथ आजकल पैया के पेड़ों पे भी नई नई हरी पत्तियां देखने को मिल रही हैं और यहाँ की साइड बहुत सारे पैया के पेड़ हैं। एक तो ये है और कुछ यहाँ वाली साइड भी हैं। वहाँ नीचे की साइड से आप लोगों को मैं जो पहाड़ी दिखा रही थी, अभी हम उस पहाड़ी के जस्ट करीब पहुँच गए हैं और वहाँ से यहाँ तक रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला है। तो यहाँ पे हम हमेशा वेट करते हैं जब भी जंगल के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहला रेस्ट होता है, फिर जाते हैं जंगल की ओर। बाकी यहाँ रास्ते में भी बहुत सारे पत्ते देखने को मिल रहे हैं पर ये पत्ते बहुत ज़्यादा सूखे हैं, इनको सोल्टी पे भरना मुश्किल होता है तो इसीलिए हम यहाँ से पत्ते नहीं ले जाते हैं। जब बारिश होगी हल्की फुल्की तब आएंगे हम यहाँ, है ना भाभी? तब होगी उपदी। हाँ, और सूख के ये एकदम करारे हो रखे हैं तो अगर इसको हम सोल्टी में भरेंगे भी तो इनका चूरा चूरा हो जाएगा। और हमेशा की तरह जंगल जाने से पहले एक मल्टे का उद्घाटन यहीं पे होगा, हमेशा की तरह। हाँ, और अभी हमारे साथ साथ दादी जी भी पहुंच गए हैं पत्तों के लिए। दादी भी पत्तों ले जानी जंगल। अच्छा, यमुना तो थकान लगी। यमुना थकान लगी, बुढ़े मानी से यार जोनो तो लगनी तो बुढ़े तो है नहीं लगन थकान। है सके तुम लगड़ी जान जागे ना ना अभी चीज़ खूब ताकत। अरे सकन पार दे। अरे कोई बात नहीं। और आजकल आसपास प्रकृति में बहुत प्रकार की रंग बिरंगी पत्तियां देखने को मिल रही हैं। ये यहाँ पे छोटा सा अंगियार का पेड़ है और इसकी पत्तियां हल्की हल्की रेड हो रखी है, मरून कलर की। कुछ कुछ पत्तियां पीली हैं, हरी है, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। वैसे तो आजकल पतझड़ है पर फिर भी प्रकृति की सुंदरता बनी हुई है। अपनी अपनी सोल्टी और दराती लेके हम सभी पहुंच गए हैं जंगल और अब स्टार्ट करते हैं पत्तियों को इकट्ठा करना। और मैंने अपनी सोल्टी यहाँ पे रखी है और मुझे पत्ते यहाँ से इकट्ठे करने हैं। यहाँ से इनको यहाँ पे इकट्ठा करना है और फिर सोल्टी में भरना है। बाकी मेरे साथ दादी जी, माँ और भाभी यहाँ की साइड चले गए हैं और वो उधर जाते जाते ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई जंगली जानवर होगा तो भाग जाएगा। पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए मैंने अपने पास एक दराती ला रखी है और एक हाथ से दराती से और दूसरे हाथ की हेल्प से, मतलब हाथ की उंगलियों की हेल्प से मुझे पत्तियां इकट्ठी करनी हैं। और आजकल पत्तियां सूखी हो रखी हैं क्योंकि बारिश नहीं आई काफ़ी दिनों से। तो जो बीच में ये घास हो रखी है, हरी हरी घास, तो उसको मैंने इस दराती की हेल्प से काटना है ताकि जब मैं पत्तियों को भरूं सोल्टी में तो उनको भरने में आसानी हो।
अभी मैंने बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा कर दिया है। अब बारी है इन इकट्ठा की हुई पत्तियों को सोल्टी में भरने की। तो जितनी भी पत्तियां मैंने इकट्ठा करी हैं इनको सोल्टी में भर देते हैं और देखते हैं कि कितनी पत्तियां मैंने कलेक्ट करी। हो सकता है कि और पत्तियां कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़े, कम भी पड़ सकती है। और मैंने इतनी सारी पत्तियां कलेक्ट करी हैं, यहाँ से लेकर और पूरे यहाँ तक ये वाला एरिया साफ़ कर दिया है। अभी मैंने अपनी पत्तों की सोल्टी भी अच्छे से बांध दी है और सोल्टी को बांधने में दादी ने भी मेरी मदद करी। मुझसे पहले सबके पास, माँ, भाभी, दादी के पास पत्ते हो गए थे, मतलब उन्होंने अपनी सोल्टी बांध के रेडी कर दी थी। तो दादी मेरी हेल्प भी करने आई थोड़ा सा पत्ता बांधने में। और ये है मेरी सोल्टी। आज इस साल में पहली बार आई हूँ पत्तों के लिए। आगे से कुछ ऐसे दिख रही है। तो चलते हैं अब घर की ओर। अपनी अपनी पत्तों की सोल्टी पकड़ के सब चलने लग गए हैं घर की ओर। और सबसे आगे भाभी जी जा रही है, फिर माँ और फिर दादी जी। सब ने अपनी सोल्टी बहुत अच्छे से बांध रखी है, बड़ी बड़ी सोल्टियाँ। जहाँ पे हम कल रुके थे वहाँ पे आज दोबारा से रुक गए। ये है हमारा रेस्ट करने वाला एरिया। और हाँ, आते टाइम भी यहीं पे रेस्ट और जाते टाइम भी यहीं पे रेस्ट। सबके मुँह लाल लाल हो गए, नखरी बीती। क्या कहता बरखा नहीं होनी तो क्या करना मुन बे, पहला तो चढ़ना कैसे। हाँ, बाकी अभी प्यास भी लग गई है तो मल्टे खाते हैं आप सब, है ना। और भाभी जी और चाची जी भी पहुंच गए हैं अभी। एक अभी उड़ा पुप्पू भी पहुंच गई है अभी, नखरे बिदड़ी। और हमारे साथ साथ जंगल की ओर पुप्पू, चाची और दूसरी पुप्पू भी जा रखे थे। और भाभी भी हमारे लिए क्यों नहीं रुके हैं? अच्छा, अरे हम दादी था रुके पर कोई दादी वही तो। हाँ, पूरा ग्रुप मजा आला तो डोर भी नहीं रोनी। हाँ हाँ, वही तो भला भी जोलो दगड़ी। हाँ या हम तो हौसी होनी जू दाड़ी वे बोल तू दाड़ी। अच्छा, और अभी सभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी सोल्टी बिछा के। और पुप्पू यहाँ ऊपर की साइड है। बाय बाय। अच्छा, अभी चलते हैं यार। बाय बाय। अपनी अपनी पत्तों की सोल्टी लेके सभी पहुंच गए हैं अपने अपने घर। और मैं और माँ भी अपनी अपनी सोल्टी लेके आ गए हैं गौशाला। और माँ ने एक भैंस और 2 बैल पाल रखे हैं। और आजकल विंटर सीजन चल रहा है तो टेम्परेचर भी डाउन ही है। और गाय बैल भैंसों को ठंड से बचाने के लिए जंगल से पत्तियाँ लेके आनी पड़ती है। तो इसीलिए आजकल पत्तियाँ लाना स्टार्ट हो गया है ताकि भैंस और बैल ठंड से बच सके। और साथ ही साथ इन पत्तियों से खाद भी बन जाती है, गोबर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और अच्छी सी खाद बन के तैयार हो जाती है। ठंड से भी बच गए और खाद भी बन गई। और कुछ इस तरीके से पत्तियों को बिछाया जाता है ताकि ठंड से बच सके हमारे पालतू जानवर। और माँ ने यहाँ बाहर की साइड तो पत्ते डाले ही हैं, साथ ही साथ अंदर गौशाला में भी पत्ते डाले हैं। बाकी यहाँ गौशाला की सीढ़ियों में माँ ने भैंस के गोबर को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है। ये गोबर जब धूप से अच्छे से सूख जाती है तो इनसे उपले बनते हैं और बाद में ये काम आते हैं जलाने के। गौशाला से अभी मैं पहुंच गई हूं घर। और आज घर पे एकदम सुनसान सा माहौल हो रखा है। आज घर पे कोई नहीं है, सब इधर उधर जा रखे हैं। और इस छोटी सी पन्नी में दादी ने ला रखे हैं मेहल के फल पुराने घर से। और ये अच्छे से पक भी रखे हैं।